जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2025 ऑनलाइन फॉर्म में कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे आपको साइन अपलोड करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और जो आप पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको नाम और डेट लिखना है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, किस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आपको अगर आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं तो कैसे आपको उसके नीचे नाम और डेट लिखनी है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उनको आपको इमेज फॉर्मेट से PDF फॉर्मेट में कैसे बनाना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और सुनेंगे जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, तो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी इशू नहीं होगा और जो ब्लर प्रॉब्लम है वो भी आपके सामने नहीं आएगी। आपको आपका इमेज बनाने के बाद में उसको जो साइज़ है वो रिड्यूस कर लेना है, और इस जो वेबसाइट में आपको इसमें साइज़ रिड्यूस करने के लिए आगे चल करके बताऊँगा उस स्टेप पर जा करके, तो वो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपकी फ़ोटो की क्वालिटी लूज नहीं होती और उसका साइज कम या ज़्यादा हो जाता है, तो आपके सामने ब्लर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें आप फॉर्म 7 मार्च 2025 तक भरेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अभी आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके यहाँ इस वाले इंटरफेस पर जब आएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जानकारी है जहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करने हैं। अब चलिए इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज के फोटो के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो जान लीजिए। ये आपका नीट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको ये बोला है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। दी फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ, प्रेफरेबली इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। यानी कि जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको ये प्रेफर किया है कि आपको जो आपका नाम है वो लिखना है, और साथ ही साथ किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो भी लिखना है। और फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद कैप और गोगल्स, यानी कि आपको कैप लगा करके फोटो नहीं लेना है और ना ही गोगल्स के साथ में लेना है। अब चाहे आप उसमें आपको चश्मा लगा हुआ है या ना लगा हुआ, तब भी आपको यहाँ पर जो आपका गोगल्स है वो इस्तेमाल नहीं करना है। गोगल्स बेसिकली अलग कैटेगरी होती है, पर हाँ जो जिन कैंडिडेट को पहले से चश्मा लगा हुआ है, नज़र वाला चश्मा, उसे लगा करके आप फोटो ले सकते हैं। गोगल्स का इनसे मतलब है जैसे कि कोई फैंसी चश्मा आप लगाते हैं वो आपको नहीं लगाना है। अब सवाल आता है कि क्या फोटो के नीचे डेट लिखना कंपलसरी है? तो गाइस फोटो के नीचे डेट लिखना कंपलसरी तो नहीं है, पर आपको प्रेफर किया है कि हाँ आप अपना जो फोटो अपलोड करें उसके ऊपर नेम लिखे और अपनी डेट लिखे कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है। तो अगर आप पहले से अपलोड कर चुके हैं अपना फोटो और आपको लगा कि यार चलो मैंने तो वैसे ही अपलोड कर दिया, अब मैं क्या करूँ, तो आप जब फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन आएगा उस वक्त उसको अपडेट कर लीजिएगा और वो वाला फोटो अपलोड कर दीजिएगा जिसमें नीचे आपने डेट और नाम लिखा हो। और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पर आपको प्रेफर ही किया है कि आप अपना फोटो जो अपलोड करेंगे उसके नीचे नेम और डेट लिखिएगा। अब चलिए उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नॉर्मल फोटो अपलोड करना है जिसका साइज आप देख सकते हैं 10 से 200 KB के बीच में रखा है, और फोटो का जो फाइल नेम है वो आपको AM फोटो से मतलब है AM तो जो भी आपका नाम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। शुरुआत के 2 वर्ड आपके नाम से लिए गए और फिर ये जो अंडरस्कोर लगा है उसके बाद में आपको फाइल का नाम फोटो ही देना है। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर पहले से सभी फाइलें बना करके रखी है, मैं आपको यहीं से अपलोड करके दिखाने वाला हूं। आप देख लीजिए इस फाइल का नाम AM/फोटो है क्योंकि शुरुआत के वर्ड मेरे AM है और फिर फोटो। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, इसके बाद अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूं एंड देन यहां पर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूं। क्योंकि मैं पहले से अपलोड करके रखा हूं इसलिए मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन आया। मैंने देखा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो फाइल अपलोड हो चुकी है। इस तरह से आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर पाएंगे। अब आएगा आपका फिंगरप्रिंट। इसमें आपको नाम के शुरू के 2 वर्ड देखने को मिलेंगे और फिर फिंगरप्रिंट आप यहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, और ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही आपको फाइल नेम इस तरह से रखना है। तो आप इसमें कैसे अपलोड करेंगे फिंगरप्रिंट वो भी आप जान लीजिए।
अभी जो मैंने आपको यहाँ पर इमेज दिखाई इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, यानी कि कोरा कागज़ लेना है और उसमें आपको पूरे दोनों हाथ छाप देने, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ये फिंगर वाला सेक्शन देखना है और इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके नीचे लेफ्ट हैंड लिख देना है और जो आपका राइट हैंड है उसके नीचे आपको राइट हैंड लिख देना है, इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरफ आप इसका सैम्पल इमेज भी देख सकते हैं। और फिर गाइज आपको इस इमेज को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आपको यही वाला जो मेरे पास डेमो के लिए इमेज है आप देख सकते हैं वीडियो में, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आएगा। अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लिक है टू व्यू, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपलोड कर लिया। अब नीचे आएगा सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी सेम वे में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर की फाइल का नाम रहेगा am_signature। am में फिर से इसको आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि शुरू के वर्ड तो आपके नाम के ही होंगे, बाद में जो सिग्नेचर है वो सभी में सेम रहेगा। इसके बाद आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। अब ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या होता है, इसमें गाइज आपको बोला है कि आपका जो फोटो का साइज है वो तो 10 से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, पर इसका जो पिक्सल है वो अलग रहता है। इसमें बोला है आपको 4x6। अब ये आपको कैसे बनाना है वो जान लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और डाउनलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटो फॉर्मेट, ये आप लिंक ओपन करेंगे, ये वाला डाउनलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटो फॉर्मेट। इसके बाद में आपके सामने फॉर्मेट आएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके, अगर आपने इसको मोबाइल से ओपन किया है तो लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आप कंप्यूटर से ओपन किया तो आप इसको सेव इमेज एज, ये इस तरह से सेव कर लीजिएगा। मैंने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में आप पहले तो इसका जो नाम है वो चेंज कर लीजिए। तो आप यहाँ से आपकी जहाँ से आप फॉर्म भरे यहाँ पर आइएगा और उसको इस तरह से नोट कर लीजिएगा। मैं अपना ही यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। मैंने जो फाइल अभी डाउनलोड की है मैं इसको यहाँ पर इस तरह से फाइल नेम चेंज कर देता हूं। अब आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, जो लिंक यहां पर आप ऊपर देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, डाउनलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटो फॉर्मेट से ऊपर फोटो एडिट वेबसाइट लिंक, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद चूज इमेज के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने फाइल डाउनलोड की है पोस्ट कार्ड की वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में वो फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जो अपना फ़ोटो लिया है, अभी जो आपके मोबाइल के अंदर आपका फ़ोटो है पासपोर्ट साइज वाला, चाहे आपने मोबाइल से ले जाए फिर कैसे भी, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एडवांस्ड के सेक्शन में आएंगे और एडवांस्ड के सेक्शन में आकर के आपको ओवरले इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपने फ़ोटो की फाइल ली है वो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए सभी की सभी जानकारी दिखा रहा हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपका यहाँ पर फ़ोटो आएगा। मैं पहले इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। अब आप इस फाइल को यहां पर एडजस्ट कर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूं। ये जो आपका इमेज है ये आपको क्रॉप कर लेना है और इसी प्रकार से क्रॉप करना है जो कि जिससे कि आपके फोटो के नीचे कुछ जगह बच जाए, या आप इसको यहां पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब आपने कर लिया। अब आप इसके बाद इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में ये फोटो जो आपका है इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर बेसिक वाले सेक्शन में आएंगे और ऐड टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका नेम इस तरह से, जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखना है। ये आपने लिखा। फिर आपको यहाँ पर DOP यानी कि डेट ऑन फोटो ये लिखना है, और जिस भी डेट में आप इस फोटो को बना रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर ये डेट लिख देते हैं। तो आप ही के सामने मैं पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने लिख ली। अब आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते तो आप यहाँ पर इसको ब्लैक में कर लीजिएगा, और ये कर लिया आपने। इसके बाद आपका ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप अगर इसका साइज़ एडजस्ट करना चाहते हैं तो साइज़ भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको तो साइज़ आपके फ़ोटो के नीचे काफ़ी जगह बच रही है तो आप इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बढ़ा करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको 40 कर लेता हूँ। 40 में सही तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लिख लिया। इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद में आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ और फोटो भी डेमो के लिए बना करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव इमेज लोकल, इसके फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये जो फाइल का आपको आइकन देखने को मिल रहा है, अब आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर इस फाइल को अगेन नाम दे देना है, यही वाला जो कि आपने अभी अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो को दिया था। अब मैं इस फाइल का नाम चेंज कर दे रहा हूँ।
ताकि ये अपलोड करने में कोई इशू ना करे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो फाइल अभी मैंने बनाई इस फाइल को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ओपन करता हूँ, इस तरह से आएगा। अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, अपडेट या फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज आपकी फाइल यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो की अपलोड हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं। एक तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है। फिर 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और उसके बाद में सर्टिफिकेट। अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करिएगा, अगर एक ही है तो एक ही फाइल को आप अलग अलग नाम दे करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप आपका आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अभी आपको इमेज फॉर्मेट से पीडीएफ फॉर्मेट में बनानी कैसी है, तो मान लीजिए आपने आपकी 10th के सर्टिफिकेट को, मार्कशीट को स्कैन कर लिया है या फिर अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को स्कैन कर लिया है, तो आप गूगल के अंदर आइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ। ये आपने सर्च किया, पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इसको आप ओपन करेंगे, सिलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपके 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेमो के लिए मैं आपको ये फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन करने के बाद में अब आपको इसको कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ करने के बाद में पीडीएफ के अंदर आएगी, डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइज आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद में जो फाइल आपने अभी डाउनलोड किया या फिर जो अभी आपने कन्वर्ट की है उसका जो भी नाम यहाँ पर आपको देने को बोला है इस वेबसाइट के ऊपर, वही नाम आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर एग्जैक्टली आपको लिखना होगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के अंदर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड कर ली। अब मैं इसको यहाँ पर ये वाला नाम देता हूँ और फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से फाइल आएगी। फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी इस तरह से आप देख लीजिए कि अपलोड हो चुकी है, कोई इशू भी नहीं आया है। तो इसी प्रकार से गाइज आप आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, उसको इमेज से पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करेंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर उसका साइज दिए गए साइज के अंदर रहेगा, जो भी यहाँ पर आपको लिमिट दी है जैसे कि 50 से 300, तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। और फिर नीचे आप आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है या फिर आधार कार्ड, बेसिकली वही जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आपने आधार कार्ड के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित की है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ में भी आप जिसमें पीछे की तरफ आपका एड्रेस लिखा होता है वो आईडी आप यहाँ पर इसमें अपलोड कर देंगे, इसी फाइल को नाम देकर के जो कि यहाँ पर दी गई है। और फिर जैसे कि आपका आइडेंटिटी नंबर है तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको ये भी एक बार अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें आधार के अलावा आधार से नहीं बल्कि पैन कार्ड से अपनी पहचान प्रमाणित की है। तो मेरी फाइल नेम रहेगी जो कि मेरे नाम के शुरुआत के 2 वर्ड है और उसके बाद में अंडरस्कोर और फिर जो मेरी आईडी है उसके लास्ट के 4 डिजिट। तो इस तरह से आप देख लीजिए आएगी फाइल नेम। ओपन करिएगा, फिर आप यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे एंड देन अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप इन फाइल्स को अपलोड कर लेंगे। जब सभी फाइल अपलोड हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा और इस तरह से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर इसके बावजूद कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।